हाँ हेलो। हाँ हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 और 28 को देखेंगे, ठीक ना। 27 और 28, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं क्या है, मेरा नाम सनी राज है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। 27 और 28 क्वेश्चन को हम लोग क्रैक करते हैं फटाक से, ठीक ना। अब तो फटाफट बनाएंगे हम लोग। 1 से 25 तक 26 वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, तो 27 और 28 को फटाक से बना देंगे, ठीक ना। देखते हैं इसको। मेरा पहला स्टेप क्या है, यहाँ से लेकर शुरू से लेकर अंतिम तक क्वेश्चन को फास्ट रीडिंग करना, जितना फास्ट रीडिंग कीजिए। सेकंड स्टेप, बार बार बोल रहे हैं, जहां पर है आएगा ना वहां पर क्या करना, रुक जाना है और डेटा को अंडरलाइन करना। डेटा को अंडरलाइन करना, जितना है तो कलम में दिया हुआ रहेगा उतना को यहाँ पर डाटा को लिख लेंगे हम लोग, ठीक ना। देखते हैं कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। पढ़िए। ए बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकता है। वो एक साथ काम करने शुरू करते हैं, लेकिन ए और बी 2 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है। अब 20 शेष कार्य को पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यकता कुल दिनों की संख्या है। कितना संख्या लगेगा, 4, 5, 10 या 15। ये आपका ऑप्शन था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, ये से आपको सीजीएल में आ चुका है क्वेश्चन, लिख देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में आएगा, ठीक है। ठीक ना, देखिएगा हम लोग फटाफट बनाते हैं। ए बी सी, क्या कहा, ए बी सी क्रमशः। क्रमशः मीन्स क्या था, लगातार। क्रमशः मीन्स लगातार, कितना तो पता होगा आपको। ए बी सी, सॉरी सी, क्रमशः 6, 8, 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक काम को पूरा क्या लिखा, एक काम को पूरा सकते हैं। मान लो एक काम यही है, ठीक है। ये मॉडल हम लोग को बनाना है। ए कौन, मैं, बी आप, सी बोर्ड भैया, तीनों मिलकर अलग अलग दिया होगा। तीनों मिलकर साथ नहीं दिया हुआ, अलग अलग। ए का दिया होगा 6, बी का 8, सी का 12। जैसे मैं हूं, मैं इस मार्कर को 6 दिन में बनाता हूँ, और बी आप हैं जो 8 दिन में बनाते हैं, और सी बोर्ड भैया जो कितना दिन में, 12 दिन में बनाते हैं। 6, ए मैं, बी आप, सी ए, ठीक ना। मैं बनाता हूँ 6 दिन में, आप 8 दिन में, और ये बोर्ड भैया 12 दिन में। तो ये जितना है आगे तो है, आधा है तो रुक जाना है। जैसे कैसे ट्रेन चलता है, ट्रेन का स्टॉपेज ये है, जहां पर ये आएगा इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। जहां पर आएगा वहां पर रुक जाना, ठीक ना। इतना डाटा लिख लेते हैं, तो फटाफट लिख लीजिए। ये कितना दिन में किया, बी, ये 6 दिन में, 6 लिख लेते हैं। बी 8 दिन में, तो 8 लिख लीजिए। सी 12 दिन में, तो 12 लिख लेते हैं। शुरू में क्या रहता है, टोटल टाइम रहा था, जैसा कि आपको बताया गया है। उसके बाद क्या रहता है, इफिशियंसी रहता है। फिर क्या रहता है, टोटल वर्क डन रहता है। क्या करना था, ऐसे कर कर ऐसे ही तो को बनाना आता ही होगा। यहाँ तक ये तीनों क्या निकलेगा, ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये तीनों का एलसीएम का आंसर क्या देता है, ये तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। क्या देता है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क, आपको तो पता है, जैसे कि शुरू सब देख रहे हो तो वो तो पता ही होगा। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए। ऐसा यहाँ पर कुछ लीजिए ना जो तीनों से कट जाए, कोई भी संख्या ले सकते जो तीनों से कट जाए, जो आपका मन रहेगा आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं। तो बड़ा वाला टेबल रख देखते हैं, बड़ा टेबल पढ़िए। ऐसे आपको एलसीएम निकालने आता होगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6। इफिशियंसी कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर क्या है, इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, ये 6 लिखा हुआ है, इसका टेबल पढ़िए कितना बार में 24 आएगा। 6 का टेबल पढ़िए कितना बार में 24 आएगा। वो हमारा बीच वाला इफिशियंसी देता है, तो कि बीच में लिखा हुआ इफिशियंसी ये देगा हमको, ठीक ना। 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो 6 4 जा, जब 6 का 6 4 जा कितना होता है, 24। 6 4 जा 24। यहाँ से 6 लिखा रहा है, तो इसका टेबल पढ़ते हैं, आपको पता है इफिशियंसी निकलती है। इफिशियंसी कितना हो गया, 4 हो गया, किसका, ए का। ए के सामने जाएगा 4 लिखा हो, 4 के ऊपर क्या लिखा हो, इफिशियंसी, मतलब ए का इफिशियंसी 4 हो गया। अब बी का औसत निकालेंगे। 8 का टेबल पढ़िए 3 बार में, आपको पता होगा। 12 का टेबल पढ़िए 2 बार में, ठीक है। इतना तो आपको आपको ही पता होगा, तो कितना देर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा इतना, ठीक ना। अब आगे पढ़ते हैं। बी एक साथ काम करना शुरू करता है, वे एक साथ काम करना शुरू करता है, वो भी देखिए लिखा हुआ है। आगे क्या करना था आपको, हम रुकने के लिए बोले थे। इसमें डाटा कुछ दिया हुआ नहीं, नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ, बी दिया नहीं दिया हुआ, डाटा नहीं दिया हुआ, आगे कर बढ़ते हैं। लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। 2 दिनों के बाद छोड़ देता, काम को छोड़ देता। कौन,
ए और सी दो, कितने दिन के बाद, 2 दिनों के बाद। देखिए डिजिट नहीं लिखा है, दो ऐसे डिजिट नंबर में नहीं लिखा है, ये देखिए हिंदी में लिख कर, कभी कभी गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ए और सी 2 दिनों तक, 2 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है आ गया, तुम लोग को रुक जाना था, ठीक ना, याद रखिएगा। जब भी छोड़ने का बात करे तो क्या करना है, जो छोड़ेगा, छोड़ना मतलब धोखा देना, मतलब हम तीनों कहेंगे, मैं और आप और ये बोर्ड पे तीनों चले घूमने चल रहे हैं। अब आप कहे, जैसे मैं कहूँगा मैं भाई नहीं जाऊँगा घूमने, अब थोड़ा दूर तक आगे गए, आपके साथ गए, जैसे यहाँ से गए बनारस, बनारस गए, हम लोग को जाना था हरियाणा, बनारस को हम लौट गए, भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरा को काम आ गया, मैं जाता हूँ घर। तो भाई धोखा दिया ना आपको, आप क्योंकि हम लोग दोनों साथ जा रहे थे। जब भी जो जो धोखा देगा उसको हटा देना, उसका वर्डन को हटा देंगे। जैसे आपको तो कोई धोखा देगा तो आपको हटा देगा ना, सब फोटो वीडियो जितना रहेगा सबको डिलीट मार दीजिएगा। वैसे ही जो धोखा देगा उसका, यहाँ लिखा टोटल वर्डन, उसका वर्डन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेसिक वीडियो में से हमको बता चुके हैं, आपको इसका बेसिक वीडियो है ना, उसमें मैं बताया हूँ। तो फिर से बोलिए, जो धोखा देगा उसका वर्डन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, जो धोखा देगा उसका वर्डन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 बार बोल दिया, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। तो देखिए कौन दिया, लेकिन ए और सी ने 2 दिनों के बाद काम को छोड़ देता। ए और सी छोड़ा, कौन छोड़ा, ए और सी। तो ए और सी 2 दिनों के बाद, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर पार्ट पढ़ देते हैं, ठीक है। ए और सी था ना, तो ए और सी कितना दिन के बाद, 2 दिनों के बाद, ठीक ना। हम लोग इस क्या है, ये जो आपको कल बताया था, ये जब भी रहे ए प्लस बी में रहे, बी प्लस बी रहे, चाहे अकेले सी रहे, कहे 2 दिन 3 दिन कहे, ये हमारा क्या रहता है, ए प्लस सी रहे, प्लस बी रहे, प्लस डी रहे, कुछ भी रहे, प्लस में रहा ना, ए प्लस बी, वो हमेशा इफिशियंसी रहता है। क्या रहता है, इफिशियंसी रहता है। ये हमारा क्या है, इफिशियंसी। ये क्या है, दो, जैसे दो, ये क्या लिखा हुआ, 2 दिन, दिन बोलता किसमें, टाइम में, ये हमारा टाइम। इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है, क्या देता है, वर्क देता है, लिख देते हैं वर्क। वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है ना, वर्क इजकल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। ये हमारा क्या है, इफिशियंसी है। ए और सी, ए का सामने जाइए तो क्या मिला, 4 मिला, 4 के ऊपर क्या लिखा, इफिशियंसी, तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 4। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ये तीर दे रहे हैं, तीर कुछ है नहीं, मतलब एरो दे रहे हैं कि ए का इफिशियंसी कितना है, 4 है, फिर प्लस दे दिए, फिर देखेंगे सी बोल रहा है, सी का एफिशिएंसी कितना है, बीच में प्लस था, बीच में प्लस देखिए, सी का एफिशिएंसी, सी के सामने जाइए 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर देखिए इफिशियंसी लिखा हुआ है। ये सब क्या है, एफिशिएंसी है, 4 3 2, लेकिन 2 किसका एफिशिएंसी है, सामने 3 का है ना, 2 किसका है, सी का है। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया, ब्रैकेट यहाँ 2 हो गया, 2 लिखा हुआ है तो अपने आप 2 हो गया। 4 टू 6, 6 टू जा 12, तो वर्क हमारा कितना आ गया, 12 आ गया ना, कितना आया, वर्क हमारा 12 आ गया। तो वो कब क्या बोले थे, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है काम को। ए और सी, ए मैं हूँ, बी आप, सी बोर्ड भैया, ए और सी छोड़ता है, मैं और बोर्ड भैया आपका साथ छोड़ देते हैं। हम लोग को कहाँ प्रोग्राम था जाने का, दिल्ली ही, लेकिन बनारस में हम दोनों आपको काम छोड़ दिए, मतलब आपके साथ नहीं गए, मार्कर बना जाना था दिल्ली में, हरियाणा जाना था, मार्कर, इसको मार्कर, हरियाणा मार्कर का मार्कर कारखाना है, वहाँ जाकर बनाना था, मान लीजिए। हम तीनों साथ जा रहे थे, लेकिन मैं, हम दोनों क्या ना, बनारस का, भाई मैं नहीं जाऊँगा, आप तुम चल जाओ, भाई हम नहीं जा सकते, मेरे को इमरजेंसी इमरजेंसी कॉल है, कुछ तो जरूरत काम है, आप नहीं जाएंगे, तुम अकेले चल जाओ मार्कर बनाने। तो धोखा दिया ना हम दोनों आपको, धोखा दिए। तो जो धोखा देगा उसका वर्डन को, तो वर्डन कैसे निकलता है, वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। हम लोग को ए प्लस सी दिया हुआ है, जब भी ए प्लस सी रहे, सी प्लस डी रहे, तो हमेशा एफिशिएंसी रहता है, इफिशिएंसी के लिख भी दिए है, ए प्लस सी रहे चाहे सी अकेले भी रहे, क्या रहेगा, एफिशिएंसी, याद कर लीजिएगा। ए का एफिशिएंसी दिया हुआ था, फिर बी का, सी का भी एफिशिएंसी दिया हुआ, देख लीजिए सी के ऊपर देखिए एफिशिएंसी लिखा हुआ है, लिख दिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया आ गया 12। तो क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बोले, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फटाक से निकलेगा, 4 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 12 आ गया ना। अब आगे पढ़ते हैं। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, बी शेष कार्य को पूरा करता है, ए और सी तो छोड़ दिया था, आप ही ना काम कीजिएगा, कोई भी जानता है तो ठीक है, ये सिर्फ बोला है तो अच्छी बात है, बी शेष काम को पूरा कर देते तो सब कोई भी जान सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाटा इसमें दिया हुआ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यकता कुल दिनों की संख्या कितना होगा, कुल दिनों, जब बी अब कितना दिन में पूरा करके पूछ रहा है, देखिए अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता कुल दिनों की संख्या, मतलब टाइम पूछ रहा है, किसका टाइम पूछा है, मतलब बी ने काम करेगा, ये दोनों छोड़ दिया है, सी, ए और सी तो काम को छोड़ दिया है, तो बी पूरा करेगा, तो टाइम
बी को कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम जैसे यहाँ पर है, यहाँ वर्क कोटा एफिशिएंसी ना, ये दोनों गुना में है, टाइम को यहीं छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वर्क कोटा एफिशिएंसी हो जाएगा नहीं तो पता ही नहीं होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी किसका, बी है तो बी का एफिशिएंसी लेंगे, इतना तो पता होगा, जब बीइंग थकेगा ना, बीइंग काम करेगा, बीइंग को बोलेंगे तो बीइंग ना काम करेगा, चाहे थकेगा, चाहे क्षमता लगाएगा, चाहे कुछ भी कार्य लगाएगा, ठीक है। वर्क कितना हो गया, तो वर्क हम लोग अब ये वाला लेंगे नहीं, ये वाला वर्क लेंगे, ठीक है। वर्क कितना होगा, 12 हो गया, 12 हो गया। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ बी का, बी के सामने जाइए, 3 है, 3 के ऊपर देखिए एफिशिएंसी लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, कितना बार में, 4 बार में, 4 हमारा क्या होगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 देखिए 4 डे आंसर दे देगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, तो पता है यहाँ होगा आपको, वर्क टाइम बराबर टाइम यहाँ पूछा कि बी कितना दिन में करेगा, कर दिए, ये वाला लेंगे, ठीक है। मेन इसमें यही ध्यान देना था, जो धोखा देगा उसका वर्क डन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो देगा, जो काम को छोड़ेगा, छोड़ना नहीं तो धोखा देना, दोनों बात बराबर है, छोड़ उसका करेंगे उसको सब, उसका वर्क डन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, जब इफिशियंसी दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ ए और सी 2 दिनों तक, 2 दिनों के बाद काम को छोड़े, तो बाद वाला है, मैंने फॉरवर्ड आगे से काम छोड़ रहा हूँ, हम दोनों साथ चल रहे हैं, पता नहीं है कि तुम छोड़े आगे नहीं छोड़ेगे, मैं आपका काम साथ छोड़ दिया, ठीक ना, बात समझ में आ गया, यही याद रखिएगा, ठीक है। ये तो बन गया, हम लोग को फिनिश हो गया। अब चलते हैं 28 में, देखिए सेम इसी जैसा है, पढ़िए उसको, ये समझ गए आपको, आई होप इसको समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं 28 में, चलिए पढ़िए, एक किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, पहला नियम क्या था हम लोग को, यहाँ से लेकर टोटल को पढ़ना है, पहला नियम तो यही है, एक किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम को पूरा किया, तो कुल काम का 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में के बाद बी ने काम को छोड़ा, देख लीजिए, फिर इसी जैसा क्वेश्चन है, उसको फटाक से बना दीजिए, तो जहां जहां है रहेगा वहां पर हम लोग को रुकना है, पहला लाइन को पढ़ना है, ए किसी कार्य को 24 में अंडरलाइन कर लिया, दिनों में पूरा कर सकता है ना, है तो अंडरलाइन कर लिया। अब देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है आगे तो रुकना था, खाली उतना डाटा में क्या पता चला हमको, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते, ये मैं जैसे ठीक ना, मैं मार्कर हम बना है, ठीक ना, कितना दिन बना है, 24 दिन में, लिख लेते हैं, बस वहां तो है तो कोई डाटा था नहीं, जो डाटा है उसको क्या करना था, लिखना था, 24, ठीक लिख दिया। आगे बढ़िए, यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, देखिए बी ने काम को छोड़ दिया, वो एक साथ काम करते हैं और बी ने काम को छोड़ दिया, कौन छोड़ा, बी ने छोड़ दिया, और ए ने शेष काम को पूरा किया, कौन काम किया, ए, देखिए इसमें है के जंक्शन, देखिएगा है के जंक्शन आपको बोले थे खोजने के लिए, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया और ए ने शेष काम को पूरा किया, तो कुल 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कोई यहाँ आया जंक्शन, यहाँ आया, यहाँ रुक गए हम लोग, ठीक ना, आया क्या, यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, अब वो क्या बताए, बी ने काम को छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य को पूरा किया, ए ने शेष काम को पूरा किया, तो काम को 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, ये पूछा गया है, हम लोग को यहाँ पर क्या डाटा मिला, वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य को पूरा करते हुए कुल 18 दिनों में पूरा किया, एक कितना दिनों में काम किया, एक ए ने देखो, ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम को पूरा किया, तो कुल काम का 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ा, ठीक ना, कुछ डाटा गिवन तो नहीं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन मिसिंग था, क्वेश्चन को मैं सुधार देता हूँ, दिया हुआ देखिए यहाँ पर, मैं मेरा ये चार्ट है 28 को देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ ना, छूट गया है, कहाँ पर लिखना है समझ आएगा, ये किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है,
और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ ना समझ लीजिएगा, बी उसी कार को क्वेश्चन है, बी उसी कार को 32 दिनों में करता है। ठीक ना, याद रखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक किसी कार को 24 दिनों में करता है, इतना तो पता था, तो लिख लिया हम लोग, फटाक से लिख लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, 24। ठीक है, फिर उसी वहाँ पर छूट गया था, बी उसी कार को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब बी कितना दिनों में कर सकता है, 32। बी कौन है, बी आप कितना दिनों में कर सकते हैं, 32, तो लिख लीजिए फटाक से, नहीं छूट गया था, इसीलिए क्वेश्चन कुछ मिसमैच, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, छोड़ने वाला आगे, तो पहले छोड़ने के पहले वाला काम कर लेते, इतना काम लोग डाटा निकाल लेते हैं, तो शुरू में क्या रहता है, टोटल, फटाक से ले लीजिए, टोटल टाइम रहता है, फिर क्या रहता है, इफिशियंसी रहता है, फिर क्या रहता है, टोटल वर्क डन रहता है। ये दोनों को पहले निकाल लीजिए, निकालना तो पता होगा, ये दोनों का एलसीएम क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, ये दोनों का एलसीएम निकालिए फटाक से, कितना देगा, नहीं तो यहाँ पर निकाल लीजिए, 24 32, यहाँ देखिए निकाल के आपको दिखा देते हैं, 24 और 32, दो का टेबल में लगेगा, 12 16 2 जा 32, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, हो गया ना, अब तो लगेगा नहीं, तो गुना कर 4 3 2 2 जा 4, यहाँ पर कर दें 2 इंटू, सॉरी फटाफट कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, देखिए है क्या 96, और लिख देते हैं टोटल, ये दोनों का एलसीएम क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, तो पता चल गया आपको, एफिशिएंसी कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने पर निकालता है, ठीक ना, तो 24 4 जा 24 4 जा 96, 32 3 जा 96, तो लिख दें फटाक से, नीचे लगे मिटा दें, निकाल दें, इतना आपको पता है, ठीक है, पता चल गया ना इतना, ठीक है, आपको बोला जो काम को छोड़ता है उसको क्या कर, उसको वर्क को सब्ट्रैक्ट करता है, बता दिया गया। यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ देता है और ए ने शेष काम को पूरा करता है, तो कुल 18 दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा होगा, तो पूछा कितने दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ दिया होगा, बी ने काम को छोड़ दिया होगा, कितना दिनों का, क्या क्वेश्चन पूछा, कितना दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बी के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछे, जिसके बारे, किसके बारे में पूरा, बी के बारे में पूछा, तो बी को हम लोग को निकालना है, तो इसका मतलब बी को प्लस पॉइंट में रखना है, ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे बोलेंगे बी कितना दिन, जैसे हम दोनों दोस्त हैं, बोलेंगे भाई तुम कितना दिन, जैसे हम आप दोस्त मेरा है, ये मेरे एक मेरा और दोस्त है, जो मेरा दोस्त है ना, उसको हम लोग को हटाना है, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं ना, तो तुम ही के बारे में बात करेंगे ना, तो हम दोनों किसके बारे में बात किए, तुम्हारे बारे में, इसके बारे में बात नहीं की है, ठीक ना, तो जिसके बारे में बात करें उसी को हमको निकालना, तो बी ने काम को छोड़ दिया, तो ए को घटा देंगे वहां पर, ठीक है, दोनों ट्रिक बता देते हैं, तो नंबर लेने पहले बता देते हैं, ठीक है, दोनों ट्रिक बता देना, इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे ना, इसको मिटा देते हैं, उसको नंबर लाइन पर भी बता देते हैं, दोनों ट्रिक से उसको सीख लीजिए, बोलिएगा कि क्या क्या हो गया समझ में ना, समझ लीजिए, आपको बताए थे कि सेम ही चीज रहेगा, नंबर लाइन पहले यहाँ पर बताया था, ठीक ना, नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं, नंबर लाइन बराबर क्या होता है बताइए, वर्क डन होता है, क्या होगा, टोटल वर्क डन, उसका शॉर्टकट भी बता देंगे, क्या बोला, कौन काम किया, यदि वो एक साथ काम करते हैं, यदि एक साथ, मतलब ए बी एक साथ काम करता है, तो कितना दिन लगा, यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, मतलब टाइम पता नहीं है, तो नहीं पता तो टाइम को हम एक्स मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स, ठीक है, शॉर्टकट भी इसका बताएंगे, ठीक है, बी ने काम को छोड़ देता है, यदि एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी ने छोड़ दिया, तो बी को काट दीजिए, बी ने काम को छोड़ दिया, बी को काट दीजिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब ए ने शेष काम को पूरा किया, कौन काम किया, ए ने शेष काम को पूरा किया, तो ये लिख देते, ए ने शेष काम को पूरा किया, तो कुल काम, यह देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो कुल लिखो, कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कुल काम कितने दिनों में हो जाएगा, कुल काम
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिन हो जाएगा, 18 दिन। ठीक है, तो अब पढ़िए, कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, कुल काम। यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, टाइम भी क्या है, लिख देते हैं, टाइम दिया हुआ, ये क्या रहता है हमेशा इफिशियंसी, इसे इफिशियंसी समझिए, ठीक है, इफिशियंसी समझिएगा, जब ए प्लस बी रहे, बी प्लस सी रहे, इसे तो पूरा दिया हुआ टाइम तुमको 18 दिन, ये तुम्हारा एक से इसको निकालना था, क्या कीजिएगा, यहाँ पर समझिए, ये मान का पूरा आपको दिया हुआ 18, ये आपको एक्स दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक ना, आपको ये निकालना है, तो पूरा में से, ये पूरा में से इसको घटाइएगा तब ये निकल जाएगा। ये पूरा टाइम दिया हुआ कितना, 18, इसको घटा दीजिएगा, देखिए पूरा टाइम कितना दिया हुआ 18, इतना को घटा दीजिएगा, ये टाइम वाला को, ये टाइम निकलेगा ना, ये पूरा कितना है 18, फिर से देखिए पूरा कितना है 18 है, ये 18 में से हमको निकालना है ये वाला, मान कर इसको हमको निकालना है, तो क्या कैसे निकलेगा, ये पूरा में से इसको जब घटाइएगा तो यहाँ के जाएगा 18 माइनस एक्स कीजिएगा, ये पूरा में से इसको घटाइएगा तो ये निकल जाएगा ना, इतना तो पता होगा, तो इतना हम लोग को निकल जाएगा, यही हम बोल रहा है। इसका टाइम क्या हो जाएगा, ये पूरा में से इसका टाइम को घटा देंगे, ये निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 माइनस एक्स, समझे ना, देखिए ये भी टाइम दिया हुआ है, तो टाइम, ये पूरा टाइम दिया हुआ 18, 18 डे लगेगा, पूरा दिन करेगा तो कितना लगेगा 18 दिन, तो टाइम ही ना है, पूरा लगेगा 18, यहाँ एक्स दिया हुआ था, जैसे कि आपको समझा दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 माइनस एक्स, तुमको निकालना था 18 माइनस एक्स टाइम होगा, ठीक है, समझ गए ना, वहाँ पर समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दें आपको। अब एक एक ये क्या है एफिशिएंसी, तो एक एफिशिएंसी 4 है, नीचे करके लिख लीजिए, यहाँ एक एफिशिएंसी 4 है, तो 4 लिख देते हैं, प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 3 है, 3 लिख लीजिए, एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स टाइम, एक्स हमको पता नहीं है, एक्स तो एक्स के लिख देते हैं, फिर प्लस इसके निकालने के लिए, फिर ए कितना दिया हुआ है, ए का एफिशिएंसी 4 है, जब भी कहते हैं ना आपको ए रहे, बी रहे, सी रहे, क्या रहता है, वो सब एफिशिएंसी रहता है, ये क्या है 4, ए क्या है एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेते हैं, 18 माइनस एक्स, इसका टोटल वाला कितना दिया हुआ है 96, 96 लिख लिया, ठीक है, इसके 4 कितना हो जाएगा 7, 7x प्लस हो गया, यहाँ 4x हो जाएगा बराबर 96 हो जाएगा, 7 में से 4 गया, 3x बराबर कितना, इसको घटाइए 4 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 आ जाएगा ना, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, क्या पूछा गया, क्या बी ने काम को कितना देना छोड़ेगा, बी, बी के बारे में बात किया था, बी कहाँ है, हमेशा बी हमारा यहाँ है, ये 8 उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, बी का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बी का पूछा ना, तो ये एक्स बराबर 8 आया है, तो हम लोग बी देखे, बी कहाँ पर है, खुद सोचिए बी कहाँ पर, बी हमारा यहाँ है, तो बी का टाइम कितना है एक्स, इसको जब गुना करेंगे यहाँ पर देखिए, फिर समझिए यहाँ पर ए प्लस बी और एक्स दिया हुआ आपको, ठीक है, यहाँ पर एक्स कितना है 8 है, तो ए प्लस बी यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, एक्स कितना है 8 है, 8 ले लेंगे, ये टाइम दिया हुआ क्या है, ये आपका टाइम है, ये टाइम है, लिख एक्स का वैल्यू पुट कर दिए हैं, इसकी एंट्री कीजिएगा तो 8 प्लस 8 भी होगा, हमारा बी का पूछा गया, बी का कितना टाइम लगेगा, बी का टाइम, ये क्या था, टाइम ही दिया हुआ ना, ये टाइम से गुना किया गया है, टाइम ना हमारा है कितना, बी का टाइम कितना हो गया 8 हुआ ना, बी का टाइम कितना 8 हुआ, हमको पूछा गया बी ने काम कितना दिन छोड़ा, 8, 8 खोजिए, 8 को टिक मार दीजिए, ठीक है, इसका शॉर्टकट आपको बताते हैं, फटाक से जल्दी से देखिएगा, इसमें डाल देना, आई होप इसको समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, कितना देर से पढ़ रहे हैं तो समझ में आएंगे होगा, ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट कैसे बनेगा, उसका बता रहे हैं शॉर्टकट, इसको मिटा देंगे, समझिएगा, किसी को बता दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, उसका शॉर्टकट देखिए क्या होता है, ये तो सेम ही रहेगा, ये इतना डाटा दोनों के लिए कॉमन रहेगा, याद रखिएगा, फटाक से लिख लेते हैं, ठीक है, इन्हें दोनों के लिए कॉमन रहेगा, आपको क्या बोले, जो धोखा देगा, जो काम को छोड़ेगा, उसका वर्क डन को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले हम बता दें, नोट कर लीजिए, जो धोखा देगा, जो काम को बीच में छोड़ देगा, उसका वर्क डन को, उसका क्या वर्क डन को, क्या उसका वर्क डन को सब्ट्रैक्ट कर देगा टोटल वर्क डन में से,
ठीक है, हमको पूछा, क्या पूछा, बी ने काम छोड़ा है। फिर यहाँ क्वेश्चन चेंजिंग है, कितना दिनों के बी ने काम छोड़ दिया, मैंने कितना दिन को बी ने काम छोड़ दिया, तो बी के बारे में पूछा जा रहा है तो ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए का कितना, वर्क डन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वर्क डन ए का कितना है, ए ने शेष काम को पूरा किया और कुल 18 दिन लगा। तो हम किसका निकाल रहे हैं, वर्क डन और वर्क किसका निकाल, ए का निकाल रहे हैं। तो ए का कितना, ए का ए कितना दिन लगा करता है, 18 दिन लगा। ये क्या रहता है, एफिशिएंसी रहता है, ए का एफिशिएंसी कितना, 4 है, 4 लिख लीजिए, 4 इंटू 18 कितना हो गया, 70। तो आया, क्या पूछा जा रहा है, बी ने काम कितना दिन में पूछ रहा है, बी कितने दिन में छोड़ दिया होगा। ठीक है, हमको बताएं कि ए ने जो छोड़ता है उसी को लिखते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, बी ने काम को छोड़ दिया, कितना दिन में बी छोड़ दिया होगा। तो बी के बारे में पूछा जा रहा है तो ए को हटा देंगे, टोटल वर्क डन में से ए को घटाएंगे तो दूसरा का निकल जाएगा ना, जिसको पूछ रहा है। टोटल आपके पास 10 रुपया है, आपको 5 दे दिए, ठीक ना, तो कितना बचा, 5 रुपये बचा ना। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है तो पूछेंगे कितना रुपया आपके पास बचा, तो सीधे बताइएगा 5 रुपया। क्या किया, 10 में से 5 को घटाया ना। जिसके बारे में पूछा जाए उसको रहने देना, जिसको बारे में जो नहीं है उसको घटा देना, ठीक ना। जिसके बारे में जैसे पूछा जा रहा है बी ने काम को छोड़ा, तो बी को घटा देना दिक्कत हो जाएगा ना, बी तो भाग जाएगा। बी का पूछा जा रहा है तो ए को घटाएंगे तो बी मिल जाएगा, कि दो ही चीज ना है, ए और बी है, ए को हटा देंगे तो बी में रहेगा। तो आपके पास चीज है, ए को हटा देंगे, एक बचेगा ना। बी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो 72 आ गया वर्क, तो वर्क को 72 को क्या करेंगे, हटा देंगे, 6 में 2 गया 4, समझ जाएगा, एन में 7 गया 2 आ गया, 24 आ गया, है ना। 24 क्या है, आ गया। फिर बी ने काम को छोड़ा था, बी बी कितना दिन में छोड़ा, टाइम पूछ रहा है। बी ने काम को छोड़ दिया, कितने दिनों, कितना दिनों, देखो कितने दिनों मतलब टाइम पूछ रहा है, कितना दिनों मतलब टाइम, टाइम किसका, बी का। वर्कडन का टाइम बराबर वर्कडन बटा एफिशिएंसी है, वर्कडन कितना 24 है। बी का एफिशिएंसी नीचे लिखा था, इतना फॉर्मूला नहीं लिखना, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 है, 3 कितना बार कटेगा, 8, कितना आंसर आ गया, 8 हमारा आंसर आ गया। 8 में क्या करेंगे, टिक मार देंगे, समझ गया ना। ये आपका शॉर्टकट था, वो आपका लॉन्ग कट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तो उसको लाइक कीजिए, नहीं समझ में तो डिसलाइक करिए, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर है बता दें, जब भी धोखा देगा तो ये बेसिक मेथड हो गया, ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। लेकिन पूछा जा रहा क्या, कितना दिनों के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, तो बी के बारे में पूछा जा रहा है तो बी को रहने देंगे ना, यदि बी को घटा दें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए टोटल वर्क डन हम एक घटाएंगे, किसका है, यहाँ लिख भी देते हैं, इसका है ए, किसका है, ए का वर्क डन है, किसका है, ए का वर्क डन ये है, तो ये टोटल वर्क डन से ए को घटा दें तो क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, क्या निकल गया, आपके पास 3 चीज है, ये टोटल वर्क डन है, अब पूछ रहा है कि वर्क डन ऑफ बी कितना आएगा, वर्क डन ऑफ बी कितना आएगा, तो पूरा में से जब ए को घटाएंगे ना बी मिलेगा, तो पूरा में से हम ए को घटा दें तो बी मिल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आ रहा ना समझ में, तो इसे देखिए समझ में आ जाएगा, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आएगा, नहीं क्या करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।